जय हिंद। सो फ्रेंड्स, जून 2022 में भारत का व्यापारिक निर्यात 16.8% बढ़कर 37.9 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। ध्यान रखें, भारत ने जून 2022 में माल निर्यात का मासिक मूल्य 37.94 बिलियन यूएस डॉलर से 16.78% अधिक है। अप्रैल और जून 2022-23 में भारत का व्यापारिक निर्यात 22.22% की वृद्धि के साथ 116.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और अप्रैल जून 2021-22 में 95.54 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। सबसे बड़ी बात, जून 2022 में गैर पेट्रोलियम नॉन पेट्रोलियम का मूल्य 30.12 अमेरिकी डॉलर था, जो जून 2021 में 28.54 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नॉन पेट्रोलियम निर्यात पर 5.53% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज करता है। ये तो होना ही था, लेकिन इस बात पर पाकिस्तानियों की क्या राय है? जी हाँ, चलिए देख लेते हैं पाकिस्तानियों ने इस बात पर कैसे रिएक्शन देते हैं। इस मंथ में इंडिया ने 16.8% एक्सपोर्ट की थी, ठीक है। अब की जो इस मंथ में उन्होंने 37.4% एक्सपोर्ट की है। कितनी परसेंट उन्होंने बढ़ा ली है? क्या समझते हो आपके इंडिया डे बाय डे ग्रोथ कर रहा है, इसके पीछे वजह क्या लगती है आपको? ये देखिए, जो इंडिया है ना, वो इसी बात पे वो कर रहा है कि अभी टेक्नोलॉजी की बात करें। अगर मैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हूँ, इसे टेक्नोलॉजी की बात करें। अब टेक्नोलॉजी उन्होंने एक केरला सिटी है जो कि उन्होंने एक पूरा सिटी टेक्नोलॉजी के बेस पे बना लिया है। वाह, क्या सीन है। का एक प्रोडक्ट आईटी $150 बिलियन आईटी बहुत काम किया। अच्छा, फिलिपाइन के अंदर $40 बिलियन की आईटी की एक्सपोर्ट्स हुई है। हमारे यहाँ क्या है, 2 बिलियन पे हम। भारत ने फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $400 बिलियन का टारगेट अचीव कर लिया। दिस इज बिग हिट। $400 बिलियन जो है बड़ी अचीवमेंट। सेक्टर देख लें आप, इंडिया का हमारे से बहुत आगे है, ठीक है। आप ऑटोमोबाइल्स देख लें, वो हमारे से बहुत आगे हैं। उनकी अपनी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग है, मोबाइल फ़ोन्स की मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। सबसे बड़ा आईटी सेंटर इंडिया में है। जैसे आईफोन जैसे यूएसए का था, अब वो इंडिया का मेड इन इंडिया। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें? नहीं, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बेसिकली जैसे कि तरक्की कर रहा है इंडिया, इसका जिम्मेदार कौन है? इन सब के अवाम क्रेडिट, इसको क्रेडिट अवाम को मिलता है या फिर उनके हुक्मरान को, नरेंद्र मोदी को आप कहेंगे? अवाम को ही है, मोदी तो किसी काम का ही नहीं है। मोदी किसी काम का नहीं है? हाँ। क्यों? बस उसकी सुनते नहीं रहते आप। क्या नहीं सुनते रहते? बातें सुनते रहते हैं, उनके काम देखते रहते हैं आप। क्या काम किए मोदी ने? कोई काम भी नहीं किया। कोई काम नहीं किया, अभी मुल्क का सदर बन गया। हाँ, बस बन गया, देख रहे हैं। सही। तो आप क्या समझते हो कि पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की कर रहा है या फिर इंडिया ज़्यादा तरक्की कर रहा है? तरक्की तो इंडिया कर रहा है भाई। This is business. कैसे हैं? कैसे? वहाँ पे सब कुछ देख लें आप। तो पाकिस्तान कब तरक्की करेगा? बस कर जाएगा, बस ये हुक्मरान सही हो जाए अपने। अच्छा, हुक्मरान सही होने की उम्मीद रखते हैं आप? उम्मीद तो नहीं है भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर, नाम आपका? हुमायूं। सर, मेरा बेसिकली आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है, आप एक्सपोर्ट के बारे में क्या जानते हैं और किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए एक्सपोर्ट कितना अहम किरदार अदा करता है? एक्सपोर्ट तो अहम किरदार करता है। अगर हमारी एक्सपोर्ट डॉलर सस्ता हो तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी और बेहतर होगी। तो सर, अगर मैं आपको बताऊं कि लास्ट मंथ में इंडिया ने जो लास्ट मंथ गुजरा उसमें 16.8% उन्होंने उनकी बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट बढ़ चुकी है। अभी की अगर बात करें तो उनकी 37.4% उनकी एक्सपोर्ट डबल हो रही है। क्या समझते हैं आप, किसको क्रेडिट देंगे कि डे बाय डे जो उनके डेवलप होता जा रहा है इंडिया, डे बाय डे जो ग्रोथ करता जा रहा है हर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर ले लो आप आईटी सेक्टर ले लो, इन सब का क्रेडिट किसको जाता है? लेकिन ये क्रेडिट तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है ना, इनसे बेहतर काम करने वाले हैं। लेकिन जो आईएमएफ ने पहले हुकूमत से मुआहदा कर दिया ना। सर, मैंने आपसे पूछा कि जो इतना तरक्की कर रहे हैं, इसका क्रेडिट किसको जाता है? इंडिया का क्रेडिट तो इंडिया का जानते हैं। मैं तो अपने पाकिस्तान के बारे में बताना है कि जो है नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जो है ये अच्छा किरदार अदा करते हैं। इनको पाकिस्तान चलाना आता है। महंगाई हुई है, अगर जिनको चलाना आता पाकिस्तान, तो अभी पाकिस्तान के हालात देखे ना, डॉलर 210 क्रॉस कर गया। इन सब के हालात के जिम्मेदार कौन है? इसका इमरान खान है।
इमरान खान साहब ने यहाँ पर जो तकरीर की उसमें बड़े उम्मीद नजर आया कि जनाब देखिए पिछले 10-15-20 साल में $150 अरब तक ले गया है भारत अपनी एक्सपोर्ट्स को, आईटी एक्सपोर्ट्स को। अगर मुल्क में तरक्की करनी है, नौजवान हमारे पास हैं, 60% आबादी हमारी 30 साल से कम उम्र है और यही चीज़ें हमें चाहिए और रोज़गार भी मिलेगा, एक्सपोर्ट भी होगी। और जो बातें डॉक्टर सलमान शाह साहब आप फरमा रहे थे कि कमी है हमारे पास, असल $15 अरब सालाना हमने एक तरह से कर्ज ही देना है, फिर हमारा ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, यही कि हमारे पास डॉलर की कमी, बेसिकली महंगाई को भी कंट्रोल करना है तो डॉलर्स होते तो हम शायद कंट्रोल कर सकते। तो क्या आप समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट से, ऐसे प्रोजेक्ट से ये सारा कुछ काबू हो जाएगा? आईटी में हम अब जाकर इतने सालों के बाद $2 अरब तक पहुंचे एक्सपोर्ट में, तो इसको हम बढ़ा सकते हैं, वाकई इतना ले जा सकते हैं कि $15 अरब का जो हमें सालाना कर्ज है या ट्रेड डेफिसिट होता है उस पर काबू पा लें? और उसके साथ साथ ये भारत ने पिछले 20-25 साल में ये सफ़र तय की है, सो हमने उस लाइन पे चढ़ना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके साथ साथ ये पूरा एक निज़ाम जो है, इकोसिस्टम जो है, टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रिसर्च का, सिलिकॉन वैली में कंडक्टर्स का जो चिप बना